एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को सादर जय जिनेंद्र। तो आज जैसा कि टाइटल पढ़कर आप सभी को पता लग गया होगा कि हम आए हैं ग्वालियर के व्यापार मेले में। भाई कसम, इतना बड़ा मेला होता है ना कि आप घूम घूम कर थक जाएंगे। इतना बड़ा मेला तो मैंने कहीं का नहीं देखा अपनी लाइफ में। एक्चुअली मैं खुद भोपाल से बिलोंग करती हूँ और भोपाल में बहुत सारे मेले लगते हैं, बट यार इसके बराबर में ना कोई भी मेला नहीं होता। और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो ग्वालियर के व्यापार मेले में नहीं मिलती है। मतलब गाड़ी से लेके इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेके जो ये लोहे का सामान होता है, स्टील का फर्नीचर होता है, इनफैक्ट जो लोहे के जो होते हैं ना, कढ़ाई तवा, ऊपर से जो होता है ना, जो गाय के गले में बांधने वाला होता है, घंटियाँ, पूजा का सामान, हर चीज़ की शॉप होती है। ऐसी कोई शॉप नहीं होती जो यहाँ नहीं होती। और इतना बड़ा मेला होता है कि पूरा तो आप कभी घूम ही नहीं सकते, और स्पेशली एक दिन में तो आप बिल्कुल ही नहीं घूम सकते। तो यहाँ पर हम आए थे ग्वालियर के व्यापार मेले में, ये फर्स्ट टाइम आए थे। और यहाँ पर ये जो लिपस्टिक देख रहे हैं ना, 50 रुपीज़ में थी। मतलब ये जो शॉप में हम घुसे थे ना यार, इससे तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना अच्छा अच्छा सामान, और सामान की स्टार्टिंग रेंज थी 10 रुपीज़। मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, बस 200 हाईएस्ट था। इससे ज़्यादा किसी कोई सामान नहीं था। तो बस हम यहाँ पर गए और घुसते ही हमने ना बहुत सारा सामान लिया। हमको इतना अच्छा लगा। मतलब लेडीज़ों वाले आइटम, बच्चों वाले आइटम, आपका किचन के सामान जो होते हैं, कप प्लेट, जो भी सामान होता है वो सारा सामान। तो यहाँ पर ये सारा आइटम, मतलब ये जो आप जितनी भी लिपस्टिक देख रहे हैं ना, ये ओनली 50 रुपीज़ में थी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से परी को एक लिपस्टिक चाहिए थी। उसकी एक लिपस्टिक, जैसे ही हम लोग मेला जाने के लिए तैयार हो रहे थे ना, तो जिनांशी ने, मतलब मेरी बीच वाली बेटी ने, उसकी लिपस्टिक तोड़ दी। तो उसे बड़ा गुस्सा आया। तो पूरे मेले में, मतलब पूरे रास्ते भर वो ऐसे ही रही गुस्से में। तब जाके यहाँ पर एक लिपस्टिक ली तो फिर खुश हुई। फिर यहाँ से ना मैंने कुछ ये पिन वगैरह लिए थे, बनाना क्लिप लिए थे, जो कि बहुत ही सुंदर थे। 50 रुपीज़ के 2 बनाना क्लिप थे, और उसमें मैंने 50 रुपये के पिन लिए थे, साड़ी पिन। एक्चुअली हम लोग नॉर्मल पिन साड़ीज़ में लगाते हैं ना, तो वो साड़ी में छेद हो जाता है। बट ये जो मैंने लिए थे, ये साड़ी में छेद करने वाले नहीं थे, इस वजह से मैंने कहा चलिए ले लेते हैं। इसके अलावा ब्रेसलेट थे, और आपके नेकलेस थे। मैं बता नहीं सकती हूँ कितना सामान था। इयररिंग्स थे, बहुत सुंदर सुंदर सामान थे। और क्लचर की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि बता नहीं सकते। तो जैसे ही मैंने सामान लेना स्टार्ट किया, भैया ने कहा मैडम आप ना डलिया ले लीजिए, आपका डलिया में ही सामान आ पाएगा। तो हमने फटाक से एक डलिया लिया, और जो जो चीज़ पसंद आ रही थी वो हमने रख ली। और फिर हम यहाँ पर आए। बच्चों को की रिंग्स बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत सारे की रिंग्स थे। तो बच्चों ने शायद एक आध की रिंग्स लिया था। और उसके बाद ये स्टेशनरी का सामान था। और सबसे बड़ी बात ना, हमारी जो मेरी विशुद्धि है जो कि 1 साल की, उसके लिए टॉयज़ बहुत अच्छे थे। मैं एक डोरेमोन वाला टॉय लेकर आई हूँ। वो इतना बढ़िया चलता है कि वो, मतलब आप जैसा चलाएंगे उसको, फिर वहाँ से पलट के वो आपके पास आएगा, गोल गोल घूमेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इरेजर्स हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी इरेजर्स थी। ये ओनली 50 रुपीज़ में थी ये भी। तो ये सारा 50 रुपीज़ वाला स्टॉल चल रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये 30 रुपीज़ वाला स्टॉल है। और यहाँ पर जहाँ पर आप ये जो बर्तन वगैरह देख रहे हैं, ये 20 रुपीज़ वाले स्टॉल पर आ गए थे। बट क्या हुआ, जिनांशी ने एक डायरी ली और वो डायरी रखने वापस चली गई। तो फिर मुझे वापस घूम गई, तो कैमरा इस वजह से मेरा घूम गया। यहाँ पर आप ये जो भी सामान देख रहे हैं, क्लचर देख रहे हैं, ओनली 20 रुपीज़ में थे। सारे क्लचर 20 रुपीज़ में थे। बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आप इनमें से, मतलब इतना अच्छा लगता है यार कि 20 रुपीज़ में आपको, नॉर्मल आप मार्केट जाओगे आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको सारी रेंज में मिल जाएंगे। और क्लचर की तो इतनी वैरायटी कि 10 रुपये में भी, 20 रुपये में भी, 30 रुपये में भी, 50 रुपये में भी, और 100 रुपये में भी, हर तरह के क्लचर थे। ये वाला आप जो देख रहे हैं, ये 20 रुपीज़ वाले हैं, फ्लावर्स वाले। तो बस यहाँ से हमने क्लचर्स ख़रीदे हैं। और ये फिंगर्स रिंग्स थी, जो कि परी देख रही थी, बट फिंगर रिंग ना मुझे ऐसी समझ में नहीं आई, तो मैंने कहा रहने दो। फिर इसके बाद अगेन से हम स्टेशनरी वाली सामान पर आ गए, क्योंकि विशुद्धि के लिए जो हमने टॉय लिया था वो कहीं पर गिर गया, और वो मुझे मिला नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ से दूसरा ले लेती हूँ। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, जितने भी पेंसिल हैं, शार्पनर हैं, नेल कटर हैं, ओनली 30 रुपीज़ में थे। बहुत ही अच्छा, इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिल सकता, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब ग्वालियर में अगर मेले में आप आते हो और 10 रुपये वाली शॉप पे चढ़ोगे ना, तो मैं नहीं जानती आप 200-250 रुपये का सामान लेकर ही उतरोगे। 10-10 रुपये में इतना अच्छा सामान मिल जाता है। उसके बाद नेल्स, तो इतने प्यारे प्यारे नेल्स,
ओनली 50-50 रुपीज़ में बहुत सारे नेल्स की वैरायटी थी और इतने अच्छे, जब आप लगाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेंगे जैसे नेचुरल हो। 50-50 रुपीज़ में इतने बढ़िया वाले नेल्स थे, और हालांकि 30 रुपीज़ वाले भी थे। ये जो देख रहे हैं आप 30 वाला है, और 50 रुपीज़ वाले अलग थे, ये सारे 30-30 रुपीज़ वाले थे। इसके बाद अगेन से कॉस्मेटिक, यार इतना इतना अच्छा सब कुछ था कि क्या बताऊँ। कॉस्मेटिक हमने ज़्यादा तो नहीं लिया, और ये क्लचर वेलवेट वाला है, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये 50-50 रुपीज़ वाले थे, और इतना अच्छा सामान, इतना अच्छा सामान कि मज़ा आ गया लेने के बाद। और भाई सबसे बड़ी बात ना, हम लोग संडे को जब मेला गए थे ना, तो बच्चों का सबसे बड़ा इन्जॉयमेंट हो जाता है। वैसे तो मेला ठंडी में ही लगता है और करीब 2 महीने लगा रहता है, और इन 2 महीने में आप संडे को कभी भी घूमने निकले तो आप मेला जा सकते हैं। आपका 1-2 घंटे तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। बट यार, जाते हैं हम लोग, सोचते हैं कुछ नहीं लाएंगे कुछ नहीं लाएंगे, बट वहाँ से ना कुछ लेना तो हो ही जाता है। ये बनाना क्लिप ओनली 20-20 रुपीज़ में थे, जो कि मैं 3 लाई थी, क्योंकि बनाना क्लिप मुझे मुझे भी लगता है, परी को भी लगता है, और जिनांशी को भी लगता है। और सबसे बड़ी बात ना, मैं, परी और जिनांशी, मेरी 3 बेटियां हैं। एक तो अभी बहुत छोटी है जिसके तो बाल ही नहीं है, बट 2 जो हैं सबके लिए हमको बालों में लगाने के लिए क्लचर भी चाहिए, बनाना क्लिप भी चाहिए। यहाँ पर फिंगर रिंग्स वगैरह जो कि परी देख रही थी, ये सारा सामान 10-10 रुपीज़ में था। जितनी भी फिंगर रिंग्स लगी हैं ओनली 10 रुपीज़ में थी। इसके बाद भाई जिनांशी ने एक फ़ैन लेने के लिए जो जान खाई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है ना, उसको वो चाहिए था, तो भाई उसने एक वो फ़ैन लिया। और ये जो आप बनाना क्लिप देख रहे हैं ना, ये मैं बनाना क्लिप लेकर आई थी, बहुत ही सुंदर। मतलब ये है कि नॉर्मल आप लगा सकते हो कभी भी कहीं भी, और ड्यूरेबल चीज़ थी। ऐसा नहीं है कि आप लगाओगे और टूट जाएगा, बट चलने वाला था। प्लास्टिक इसका अच्छा था, मुड़ने वाला नहीं था। और उसके बाद सुई, धागा, गिट्टी, मशीन में तेल डालना, मतलब जो सिलाई मशीन होती है उसमें तेल डालने की शीशी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ये पेंसिल, जो कि आप स्केचिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप ये लाइट वाला पेंसिल बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये 10-10 रुपीज़ में ना स्टैम्प था। उसके बाद ये सारे रबड़ बैंड्स, बहुत सारा सामान, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना सामान था। और ये तो मैं सिर्फ एक शॉप जिसमें गई हूँ उसी का ही मैंने वीडियो बनाया है, और जो बहुत सारी शॉप है उसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। ये 20 रुपीज़ का मैंने ये सिंदूर और ये टीका वगैरह लगाने का रहता है ना, जिसमें रोली चावल रख सकते हो, वो ओनली 20 रुपीज़ का था। तो ये मैंने ले लिया था कि कभी घर में कोई आता है, किसी का बर्थडे होता है, या रक्षाबंधन होता है, भाई दूज वगैरह होते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है। ये आप थाली में रख लो, और इसमें सिंदूर और रोली चावल रख के आप टीका वगैरह लगा सकते हो। बाकी ये फाउंडेशन वगैरह जो कि मुझे यूज़लेस लगे। साथ में ये डायरी, जो कि जिनांशी को बहुत पसंद आ रही थी, तो उसने डायरी पहले तो ले ली, फिर बाद में उसने अलग कर दिया, बोले नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप फ़ैन दिला दो। तो फिर उसने एक ग्लास फ़ैन लिया था। और हाँ, अगर आप जब भी मेले में जा रहे हैं ना, तो ऐसा ड्यूरेबल शूज़ या चप्पल पहन के जाइएगा जो आपकी टूटे ना, क्योंकि वहाँ चलना बहुत पड़ता है भाई, चलना इतना ज़्यादा पड़ेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगेन से यहाँ पर नेल्स पे परी का मन इतना ललचा रहा था ना ये नेल्स के लिए, कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर से नेल्स देखने आ गई वो, उसका मन भी बहुत हो रहा था, लेकिन यार नहीं लगा सकते एक्चुअली। अगर नेल्स लगाना है तो नेल्स लगा के आप बिल्कुल स्टेचू की तरह बैठे रहो तो बेस्ट है। अगर आपने बालों में खुजली वुजली भी कर ली, या आपने अपने बाल वाल सही कर लिए, या अपनी ड्रेस व्रेस सही कर ली, तो वो नेल्स तो रिमूव हो ही जाते हैं। तो इस वजह से उसने नहीं लिए। उसने कहा मैं चला नहीं पाऊँगी इनको, वो तो गिर ही जाएगा मेरे से, इसलिए उसने नहीं लिया। बट उसका मन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ये नेल्स का देख देख के, और वो आपको डिज़ाइंस भी दिखा रही कि देखिए कितने प्यारे नेल्स हैं। इसके बाद हम लोग गए सागर घेरे के रेस्टोरेंट पे, मतलब ग्वालियर में सागर घेरे ओपन हो चुका है, जो कि भोपाल में है। तो उसी का एक स्टॉल मेले में लगाया गया है, जो कि ओनली सिर्फ एडवर्टाइज़ के लिए है। इन्होंने ज़्यादा आइटम नहीं रखे, इन्होंने अपना सैंडविच और चाउमीन, इसके बाद कोल्ड कॉफ़ी रखा। बट इन्होंने ना अपना एक स्टेटस मेंटेन करके रखा कि जो सागर घेरे के भोपाल पे जो टेस्ट मिलता है, वही टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आपको वही कोल्ड कॉफ़ी, वही सैंडविच आपको वही टेस्ट में मिलेगा। तो हम लोगों ने एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की, जिससे हम लोग टेस्ट कर सके, साथ में एक सैंडविच ऑर्डर किया, और हम लोगों ने वो टेस्ट किया। इसके बाद कुछ चीनी मिट्टी का सामान आ गया था, तो वो लिया।
चीनी मिट्टी के सामान तो मेले में अगर आप आएँगे तो बहुत सारे मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो आप कप्स यूज़ करते हैं, जो घर में क्रॉकरी यूज़ करते हैं, वो बहुत ही सस्ती और बहुत ही रीज़नेबल रेट पर आपको मिलेगी। घर के डेकोरेशन के आइटम और जो गमले वगैरह होते हैं, चीनी मिट्टी के जो भी सामान होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। इसके बाद हमारी विशुद्धि ने अपने इस गाड़ी में एन्जॉय किया, उसको गाड़ी में बिठाया जो कि रिमोट से चलती है, और उसने बहुत-बहुत एन्जॉय किया, बहुत खुश हो रही थी। भाई छोटे बच्चों को तो मेले में ऐसे ही पसंद आता है, सब कुछ ऐसे ही अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने मतलब मैंने ये 2 जो बर्नियाँ होती ना अचार वगैरह रखने की वो ली। इसके बाद हम लोग आ गए थे झूले वाले सेक्टर में, जिसमें तो भाई साहब इस बार के जो झूले आप देखेंगे ना हवा टाइट करने वाले हैं। इतनी भयंकर-भयंकर झूले आए हैं कि देखकर ही डर लगने लगा आपको। और पता नहीं लोग इसमें कैसे बैठ रहे थे, मतलब काफ़ी अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो भाई उसे तो वहीं हार्ट अटैक आ जाए। और ये वाला आप जो झूला देख रहे हैं इसमें तो भाई जो दीवार है इससे सट के लोग खड़े हो रहे हैं और फिर उसके बाद वो बहुत तेज़ चलता है, रोटेट होता है। बहुत ही गज़ब के झूले आए थे, इतने ट्रेंडिंग झूले थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और एक झूले के कम से कम 10 वैरायटी थी। ऐसा नहीं कि एक झूला एक ही है, अरे भाई उसमें क्या आपको 10 मिलेंगे। बहुत इतना बड़ा झूले का सेक्टर होता है कि आप घूम-घूम के थक जाएँगे। भाई हम लोगों के लिए तो आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ्री में झूले झूलने मिले, क्योंकि हम लोगों ने जो गेम्स वगैरह खेले थे उसमें मीडिया वालों ने हमें फ्री कर दिया था सब कुछ। तो बहुत सारा खाना फ्री हो गया, झूला फ्री हो गया, बहुत सारा। तो वो ना मैं एक नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि मैंने मेले में कौन-कौन से गेम खेले, जिसमें हम लोगों ने क्या-क्या प्राइज़ जीता और क्या-क्या हमें मिला। बहुत सारे गिफ्ट्स मिले, बहुत सारे कूपन्स मिले, खाना फ्री मिला, झूले फ्री मिले। तो ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।